Hello students, today we are going to discuss about arithmetic progression of class 10 NCERT Mathematics chapter 5. Arithmetic progression है क्या? It is a list of numbers in which every term is obtained by adding a fixed number to the previous one. यानी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम कुछ टर्म्स ऐड करते हैं. जैसे 2 में हमने अगर 2 ऐड कर दिया, 4 मिल गया हमको, फिर 2 ऐड कर दो 6 मिल जाएगा, फिर 2 ऐड कर दो 8 मिल जाएगा. तो जो हमको ये सीक्वेंस मिल रहा है यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक, हम नेचुरल नंबर की बजाय हम इसमें रैशनल नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं. जैसे अगर 2 में हमने हाफ ऐड किया तो नेक्स्ट क्या मिलेगा 2.5, फिर हाफ ऐड कर दिया 3, फिर हाफ कर दिया 3.5. ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक, इसमें हर टर्म में जो पहले वाले टर्म में 2 ऐड करते हैं. तो ऐसे जो है सीक्वेंस क्या कहलाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक, अब जैसे जनरल की बात करें, जैसे अगर हम जनरल टर्म हमने ए लिया, ठीक, अब ए में हमने क्या किया फिक्स टर्म डी ऐड कर दिया, तो ए प्लस डी, फिर से फिक्स डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 2डी, फिर से डी ऐड कर दिया ए प्लस 3, ऐसे कर दो. तो ये भी क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ भी एक फिक्स टर्म ऐड होता जा रहा है, यानी डिफरेंस डी का है. अब इस जनरल टर्म्स में यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म्स कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म्स, एंड ए2 में सेकंड टर्म्स ए प्लस 2. ऐसे ही ए3 मीन्स थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस 3डी, सॉरी ए प्लस 2डी थर्ड टर्म. तो हम क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पर a1 लिख रहे हैं तो d का कोफिशिएंट 0 है, a2 जब लिख रहे हैं तो d का कोफिशिएंट 1 है, a3 जब लिख रहे हैं तो d का कोफिशिएंट क्या है 2 है. ऐसे ही हमें जनरल टर्म an लिखे. ठीक, an लिखे तो बताओ d का कोफिशिएंट क्या होगा n-1 इंटू d. ठीक, n-1 इंटू d यानी एक टर्म. ये दिस इज द nth टर्म्स ऑफ AP. दिस इज द nth टर्म ऑफ AP यानी जनरल टर्म्स ऑफ AP. ठीक, अब एक्सरसाइज में चलते हैं. Where ये लिखे जा रहा है an equal to a plus n-1 into d. This is the nth term. तो बोलेंगे nth terms of AP where a आपका कहलाएगा फर्स्ट, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट टर्म, d क्या कहलाएगा कॉमन डिफरेंस, क्या कहलाएगा कॉमन डिफरेंस. ठीक, n कहलाएगा नंबर ऑफ टर्म. एक्सरसाइज में आते हैं. पहले एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. For first kilometer the fare is for first kilometer. First kilometer का fare कितना है 15 रुपीज. second kilometer for second किलोमीटर फेयर है, इसमें ऐड 8 ऐड कर दे रहे हैं, 23. ऐसे हर बार 8 हम ऐड करते जाएंगे. तो जब 8 ऐड करते जाएंगे तो हमको जो सीक्वेंस मिलेगी नहीं एक ही मिलेगी. क्या मिलेगा 15, 23, फिर से 8 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 31. तो ये क्या है, ये AP है, यानी AP फॉर्म कर रहा है. AP में चेक करने का तरीका आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाकर देख लेंगे, थर्ड टर्म में
ये पहले एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जैसे उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट हम बताया जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। अब फर्स्ट 4 टर्म्स हमको लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म लिखना है AP का। A हमको गिवन है 10, D इक्वल टू गिवन है 10। ठीक, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। हर क्वेश्चन का एक पार्ट बताया जा रहा है। तो अब हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। A1 आपको पता है A होता है 10, A2 मींस A प्लस B, A2 मींस A प्लस B, 10 प्लस 10 इज 20। ठीक, A3 मींस A प्लस 2D, जब भी यहाँ से D कोफिशिएंट तो D का कोफिशिएंट एक कम होगा। ठीक, 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 30। ठीक, ऐसे ही 4 A प्लस 3D, A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 4। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A2 निकालने के लिए हम उसका A3 निकालने के लिए A2 में D ऐड करेंगे। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में A1 को ऐड कर देंगे। फिर हर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से ऐड करके चलो नेक्स्ट टर्म हमको मिलता जाएगा। ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट का एक पार्ट बताया जाना, थर्ड का एक पार्ट हमको लिखना है कि इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। AP है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज -2। ठीक, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। ठीक, ये आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 2, 4, 8 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP इफ दे फॉर्म्स AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। हमको इसके 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है क्या ये AP में है कि नहीं। ठीक, तो AP में चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा कर देखेंगे हुआ है। फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटा कर देखोगे A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंसेस सेम नहीं है। जब डिफरेंसेस सेम नहीं है AP है कि तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे इसमें। यानी यहाँ लिख दोगे इट इज नॉट इन AP। तो ये AP में है। ठीक, एक पार्ट और लेते हैं इसका, जैसे सेकंड पार्ट ही ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक, यहाँ हम क्या किए, A2 माइनस A1 वही काम फिर से जो अभी फर्स्ट पार्ट में किया था। क्या आएगा, एलसीएम लो। 3 में से 5/2 फिर हाफ आएगा। ऐसे देखते जाओगे आप कि 4 में से थर्ड टर्म घटाएंगे हम, यहाँ भी हाफ, ये हाफ मिलता जा रहा है, सेम मिलता जा रहा है, यानी ये कॉमन डिफरेंस सेम है। ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक, ऊपर बताया जा रहा है ये AP फॉर्म कर रहा है। तो therefore it is in AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको क्या लिखना है कि राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे D क्या है आपका हाफ, तो 3 मोर टर्म्स, 4 टर्म्स आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट यानी 5th टर्म्स आपको पता करना है। 5th टर्म्स क्या हो जाएगा, 5th टर्म्स पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 4 टर्म्स में D को ऐड कर दें, ये भी एक तरीका है। 4 टर्म्स में D को ऐड कर दें तो
4 टर्म्स में डी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 टर्म्स हमारा 7/2 है, इसमें डी ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा 4। ठीक, 8/2 8/2 मीन्स 4। या दूसरा तरीका यह है कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। ठीक, A + 4D अप्लाई करते हैं। A की वैल्यू यहाँ फर्स्ट टर्म से 2, 4 × हाफ, यहाँ से भी देखोगे वही आंसर आएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब A5 निकल गया आपका, A5 के बाद A6 निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक, A6 निकालने के लिए 5 में D ऐड कर दें, तो D5 फिफ्थ टर्म हमारा 4 आया है, उसमें फिर से हाफ ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 8 9/2। ठीक, ये हो गया होगा आपका। ऐसे ही हम 7 टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक, निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है आपकी एक्सरसाइज है, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी ओर हम आ रहे हैं। 5.2 ये देखते हैं 5.2। 5.2 में टेबल्स के फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट वन, अब इसमें आपको फॉर्मूला यूज होगा जो अभी हमने बताया था A + n - 1 × D। A की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 7, D की वैल्यू गिवन है 3, n की वैल्यू गिवन है 8 और an गिवन है सॉरी an हमको फाइंड करना है। ठीक, अब an फाइंड करना है, तो आपको सब कुछ गिवन है यहाँ पर, डायरेक्ट an का फॉर्मूला आपको पता है, A + n - 1 × D। A + n - 1 × D। A की वैल्यू पुट कर देते हैं 7, n - 1, n की वैल्यू भी देते हैं 8 और D की वैल्यू 2। 7 + दिस इज योर आंसर 28 इज द फाइनल आंसर। ठीक, एक कार्ड और कोई लेते हैं, यहाँ देख लो सेकेंड पार्ट क्या 5 पार्ट है इसमें, चलो सेकंड पार्ट ही देखते हैं। A की वैल्यू गिवन है हमको यहाँ पर -18। ठीक, और D हमको कैलकुलेट करना है, D निकालना है। N हमको गिवन है 10 और an गिवन है nth टर्म 0। ठीक, अब nth टर्म हमको 0 गिवन है, तो nth टर्म का ही फॉर्मूला अप्लाई करो। nth टर्म क्या होता है, A + n - 1 × D = 0, तो nth टर्म 0। A की वैल्यू कर दो -18, n की वैल्यू गिवन है 10 और D कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं इसको, -18 को उस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा 9D = 80, -15 उस पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और D = कितना आ गया, तो दिस इज योर आंसर। ठीक, फिल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4, तो 30th टर्म को कैलकुलेट करना है। टर्म दिया गया है, सेकंड तो फर्स्ट पार्ट 10 7 4। अब 30th टर्म कैलकुलेट, 30th टर्म मतलब A30 को निकालना है। अब आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, A30 मीन्स A + 29D। A30 मीन्स A + 29D। A की वैल्यू आपको गिवन है 10, D कितना होगा बताओ, 7 - 10, D कितना हो जाएगा -3, 7 - 10 -3, 10 3 9 दा 27 2 दा, यानी फाइनल आंसर क्या आया 77 विद नेगेटिव साइन। दिस इज योर आंसर। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहा है।
इसमें भी एक दो पार्ट बता कर एक्सरसाइज खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बॉक्स से उसको फिल करना है और 26। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए क्या है फर्स्ट टर्म, 2 क्या है फर्स्ट टर्म और हमको गिवन है थर्ड टर्म 26, यानी ये क्या है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म गिवन है 26। अब थर्ड टर्म से 26 गिवन है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब a प्लस 2d से हमको d कैलकुलेट हो जाएगा, d निकाल लेंगे, d निकाल लो तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 24, 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू 12। ठीक, तो दिस इज d। अब d हमको कैलकुलेट पता चल गया तो हम क्या निकालना है, हमको सेकंड टर्म यानी a2। तो a2 आपको पता है क्या आता है, a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू 12 एंड 14 यहाँ पर बनाया। ठीक, और इसमें एक पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं, बाकी सारे पार्ट सेम हैं, ऐसे ही हो जाएगा सारे पार्ट। ठीक, सेकंड पार्ट में ये पहला बॉक्स हमको फिल करना है, सेकंड 13, फिर 8, फिर तो अब यहाँ पर हमको क्या गिवन, यहाँ पर हमको सेकंड टर्म्स गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन। तो सेकंड टर्म्स मीन्स a2, सेकंड टर्म मीन्स a2। तो a2 क्या होता है, होता है a प्लस d। दिस इज योर फर्स्ट। ठीक, और क्या गिवन है फोर्थ टर्म्स, फोर्थ टर्म्स कितना गिवन है 3। तो फोर्थ टर्म्स a4 क्या होता है a प्लस d2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा, अगर आप लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको a और d की वैल्यू, a कैंसिल हो जाएगा, d कैलकुलेट हो जाएगा, d निकल कर आ जाएगा। तो d कितना आ गया -5। ठीक, d आ गया -5। अब d की वैल्यू -5 आ गई, d की वैल्यू पुट कर दी किसी ने, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। तो पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट तो a प्लस माइनस d इक्वल टू 13। d को a को उधर ले जाओ, d को उधर, तो +5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18। फर्स्ट टर्म हमारा पता चल गया 18, पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा 18। ठीक, अब जब हमको 18 a और d दोनों का पता चल गया तो हम a थर्ड यानी थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ देखो थर्ड टर्म a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a की वैल्यू हमारे पास 18 है, d की वैल्यू -5, 18 माइनस 10 दैट इज 8। ये हो गया हमारा थर्ड। तो ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म्स ऑफ AP is 78। तो विच टर्म्स ऑफ AP is 78 हम सपोज कर लेंगे कि n टर्म्स इज 78, दैट इज an इक्वल टू 78, फिर हम n कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक -150 इज द टर्म ऑफ AP। -150 का इसका टर्म है, तो हम इसको खोल के बताते हैं आपको कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6
सेम ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। हम चेक करना है कि -150 क्या इसका टर्म है AP का। AP हमको गिवन है 11 8 5 है। तो A कितना है, D हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 - 11 मीन्स -3, D पता कर दिया। तो हम सपोज कर लेंगे -150 इसका nth टर्म होगा। तो क्या सपोज कर लेंगे -150 इसका nth टर्म होगा। लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ गिवन A, यानी जो गिवन AP है इसका nth टर्म होगा। दैट इज, अगर इसको मैथमेटिकली लिखें हम an इक्वल टू -1, अगर इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा -150। अब an की वैल्यू कर लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू b इक्वल टू -150। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a है 11, n कैलकुलेट करना है, b कितना हो जाएगा -3। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 -3n -50 -14 -164 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू -164/3। तो क्या समस्या आई, यहाँ देख रहे हो कि ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है 3 से। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, तो जो कि ये है, इसका मतलब क्या निकल के आया कि -150 AP का टर्म नहीं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, therefore -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक, यानी -150 AP का टर्म नहीं। ठीक, समझ में आ सकते हैं। अब इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा। ठीक, सारे क्वेश्चन करने हैं, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 बताया जा रहा है। ठीक, How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? यानी 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर लिखते हैं 3 डिजिट नंबर divisible by 7। कोई बताया पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। सबसे पहला नंबर क्या होता है 3 डिजिट, 100। तो क्या करेंगे, 100 को इधर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा दिया। अब यहाँ देखो 0 की जगह क्या आ जाए, 0 की जगह क्या आ जाए, ये डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ देखो 0 की जगह 5 होता, यहाँ 5 होता, तो हमारा 35 7 से कैंसिल हो जाता, यानी फर्स्ट टर्म क्या निकल के आएगा 105। समझ में आया, 105। तो अब जब फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो गया तो आसानी से आप सेकंड टर्म बता ही सकते हैं। ठीक, अब 7 ऐड करके चलेगा तो अगला टर्म क्या आ जाएगा 112, फिर 7 ऐड कर दो 192। अब ऐसे ही लास्ट टर्म बताना है। तो लास्ट टर्म देखो आपको पता है, फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स 999, इसको भी हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 2 कैरी, फिर 7 4 जा। अब देखो यहाँ पे 19 अगर उधर के आएगा तो 19 7 से कैंसिल होगा ही, जाएगा ही। ठीक, तो क्या 19 की प्लेस पे क्या होना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा। ओ ठीक, यानी नेक्स्ट जो लास्ट आया कितना आया, ठीक 992।
4, समझे? ये जो है 3 डिजिट के नंबर हो गए जो 7 से डिविजिबल है। अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो हमारे पास क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, डी आप पता कर सकते हैं 112 - 105 दैट इज 7, और nth टर्म गिवन है। सपोज कर लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसमें, n है, लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी n। तो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज एपी में या सीरीज में अगर nth नंबर ऑफ टर्म्स n है, दैट इज nth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, ठीक। अगर हम कहते हैं किसी सीक्वेंस में 5 टर्म है तो 5वां टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर nth टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म, दैट इज an इक्वल टू क्या 994। ये समझ में आ सकते हैं, ये बेटा समझ में आया। तो हमने क्या माना कि इस सीरीज में n टर्म्स हैं, यानी इस एपी में n टर्म्स हैं। जब n टर्म्स हैं तो nth टर्म ही क्या होगा इसका, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को पता है 994, ठीक। तो अब a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक। अब a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू 7। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, सब लोग कर लोगे, चलो बताया जरा। 7n माइनस 7 इक्वल टू 994, कितना आएगा, घटाओ, 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करो, यानी 98, घटाओ 98 जाएगा, इधर 994। तो इधर देख लेना, 7n इक्वल टू 994 माइनस 98 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, n इक्वल टू कितना आएगा वो 6 7 7n इक्वल टू 6, और यहाँ 9 8, n इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 में 7 7 to the 14 1 2 8, दिस इज योर, यानी ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे 3 डिजिट के, 128, ठीक। समझना, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा है इसमें, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं, ठीक। जो इसके बाद नहीं जिसको समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, उसको ले लेंगे प्रॉब्लम, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है इसलिए उसको दे रहे हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चन जितना बताया वो इसी जैसे है, सॉल्व करना उसको, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है जो 17 क्वेश्चन ले रहे हैं, 17 देख लो बेटा बस, ठीक। ये एक्सरसाइज खत्म। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एपी फ्रॉम द लास्ट ऑफ, यानी 20th टर्म हमको निकालना है इसका, तो फ्रॉम द लास्ट से इन एंड से 20th टर्म निकालना है, ठीक। तो वैसे अभी फॉर्मूला में क्या है, एंड से फॉर्मूला है आपके पास, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो जैसे हम लिखे दे रहे हैं नंबर, nth टर्म फ्रॉम इन, nth टर्म फ्रॉम इन, ये आपको फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म, दैट मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 253 माइनस n की वैल्यू, बस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता करना होगा बेटा, उसके बाद सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स होगा है nth टर्म, हमको 20th टर्म निकालना है, हमको पता है n की वैल्यू सॉरी 20 है, ठीक। यानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, ये है 5, ठीक। तो कितना आ जाएगा, बराबर उसको, और 158 सही बड़ा है, चेक कर लेना, 13 से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5,
158 इसका आंसर है। इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया होगा फर्स्ट टर्म के थ्रू ही सॉल्व किया होगा। तो दूसरा मेथड है इसका, अगर हम मतलब ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, ठीक, तो फर्स्ट टर्म के थ्रू अगर हम सॉल्व करना चाहें और फर्स्ट टर्म के थ्रू अगर सॉल्व करना चाहें, सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होगा, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम सपोज कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, नंबर ऑफ टर्म्स बी n। कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये भी बता सकते हो, ठीक। ये दूसरा मेथड बताया था। तो दैट इज अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स n है, दैट इज लास्ट टर्म से क्या हो जाएगा, n टर्म्स, यानी an इक्वल टू 1 2 2 5 3 सॉरी। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d 2 5 3। वैल्यू अप्लाई करो, a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से n कैलकुलेट कर लो, n कैलकुलेट करके बता सकते हो 5 कितना आएगा बोलो, 5n माइनस 2 2 5 3 5n इक्वल टू 2 5 5, ठीक हो जाएगा, उधर ऐड हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 51, n कितना आ गया 51 आ गया, ठीक। अब इसको हम इरेज किया जाएगा, ठीक। जब n आ गया तो देखो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, rth टर्म फ्रॉम इन इक्वल टू हो जाएगा n माइनस r प्लस 1h, n माइनस r प्लस 1h टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक। यानी rth टर्म फ्रॉम इन, rth टर्म फ्रॉम इन तो क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1h टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बस ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। टूवर्ड्स अगर आ जाए, पहले से ही निकाल के आ जाए तो हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। अदरवाइज हमारे पास जो सिंपल सा मेथड है ये जो मैंने बताया, ठीक। अब इसका अप्लाई तो हमारे पास क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम इन निकालना है। तो 20th टर्म फ्रॉम इन, 20th टर्म फ्रॉम इन, n की वैल्यू को पता है 51, r को 20 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग कितना आ जाएगा बोलो, 52 में से 20 गया 32, यानी 32 मीन्स a32 मीन्स a प्लस 31 b, ठीक। a प्लस 31 b मीन्स अब a प्लस 31 जो फॉर्मूला आपको पता है, a की वैल्यू पता ही है, a की वैल्यू कितनी है, इसका हमने 3 और d की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ जाएगा 15, आंसर वही आएगा 158 यहाँ भी आया था, ठीक। तो ये तुम्हारी 2 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई, ठीक। अगले टर्म पे 5.3 और 5.4 डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।